जो हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवन तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। अब सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शनिवार का दिन है और आज नित्य सहाय माता के लिए समर्पित दिन है। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हमारी तमाम प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं। आज यहाँ पर चढ़ी गई सभी प्रार्थनाओं को, आप सबों के दिलों की प्रार्थनाओं को हम इस वेदी के सम्मुख लाते हैं, समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से हमारे देश के लिए भी प्रार्थना करते हुए आइए इस पवित्र में बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने दिकवार धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से तेरे भक्तजन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और होठों को शुद्ध करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। यीशु मसीह में अपने सहयोगियों प्रिस्का और अक्विला को नमस्कार, जिन्होंने मेरे प्राण बचाने के लिए अपना सिर दांव पर रख दिया। मैं ही नहीं बल्कि गैर यहूदियों की सब कलीसियाएं उनका आभार मानती हैं। उनके घर में एकत्र होने वाली कलीसिया को नमस्कार। एशिया में मसीह के प्रथम शिष्य अपने प्रिय एपेतेनुस को नमस्कार और मरियम को भी।
जिसने आप लोगों के लिए इतना कठिन परिश्रम किया। अपने संबंधियों और बंदीगृह में अपने साथियों अंद्रोनिकुस और यूनियूस को नमस्कार। ये धर्मप्रचारकों में प्रतिष्ठित हैं और मुझसे पहले मसीह के शिष्य बने थे। प्रभु में अपने प्रिय अमाप्लियातुस को नमस्कार। मसीह में अपने सहयोगी उर्नायूस को और अपने प्रिय स्ताकिस को नमस्कार। शांति के चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करें। मसीह की सब कलीसियाएं आप लोगों को नमस्कार कहती है। मैं तेरतियुस, जिसने यह पत्र लिपिबद्ध किया है, आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। मेरा और समस्त कलीसिया का आतिथ्य सत्कार करने वाला मात्रुस, इस नगर का कोषाध्यक्ष एरास्तुस और भाई क्वार्तुस आप लोगों को नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। आमीन। सभी राष्ट्र विश्वास की अधीनता स्वीकार करें। उसी द्वेष से शाश्वत ईश्वर ने चाहा कि शताब्दियों से गुप्त रखा हुआ रहस्य प्रकट किया जाए, और उसने आदेश दिया कि वह रहस्य नबियों के लेखों द्वारा सबों को बता दिया जाए। उसके अनुसार मैं यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाता हूँ। ईश्वर ही आप लोगों को उस सुसमाचार में सुदृढ़ बना सकता है। उसी एकमात्र सर्वज्ञ ईश्वर की अनंत काल तक यीशु मसीह द्वारा महिमा हो। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। प्रभु महान और अत्यंत प्रशंसनीय है, उसकी महिमा की सीमा नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। सभी पीढ़ियाँ तेरी सृष्टि की स्तुति करेंगी और तेरे महान कार्यों का बखान करती रहेंगी। तेरे ऐश्वर्य तथा तेरी महिमा का वर्णन करेंगी और तेरे चमत्कारों के गीत गाती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहें। वे तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ्य का बखान करें। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के कारण निर्धन बने, जिससे आप लोग उसकी निर्धनता द्वारा धनी बने। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संज्ञाएं 9 से 15 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है, वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, और जो छोटी सी छोटी बातों में बेईमान है, वे बड़ी बातों में भी बेईमान है। यदि तुम झूठे धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें सच्चा धन कौन देगा? और यदि तुम पराये धन में ईमानदार नहीं ठहरे, तो तुम्हें तुम्हारा अपना कौन देगा? कोई भी सेवक दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। फरीसी जो लोभी थे, ये बातें सुनकर यीशु की हंसी उड़ाते थे। इस पर यीशु ने उनसे कहा,
तुम लोग मनुष्यों के सामने तो धर्मी होने का ढोंग रचते हो, परंतु ईश्वर तुम्हारा हृदय जानता है। जो बात मनुष्यों की दृष्टि में महत्व रखती है, वह ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ में जरी ने बहुत कठिन कठिन नाम हमारे सामने पहले पाठ में पढ़कर चले गए हैं। ये सब कलीसिया के सहयोगी है, संत पौलुस के सहयोगी है, जो कलीसिया को शुरू में बनाने में अपना योगदान दिया है। और इस पर विशेष ध्यान रखने वाली बात, उनमें स्त्रियों का भी नाम शामिल है। कलीसिया की शुरुआत की जब बात कहते हैं तो हम उस बात 2000 वर्ष पूर्व की कहते हैं। 2000 वर्ष पूर्व आज की जैसी स्थिति नहीं थी। हमारे कुछ कुछ समाज में अभी भी नारियों को सिर्फ नाम मात्र सम्मान दिया जाता है। हमारी संस्कृति में अनेक देवी देवताओं का नाम, देवियों का नाम स्त्रियों से जुड़ा हुआ है। उसके बावजूद भी हमारे देश में नारियों के सम्मान के बारे में अगर कोई बात की जाए और हम इस प्रकार कहे कि हमारे सभी लोग नारियों का समान सम्मान करते हैं, ये हकीकत से काफी दूर हो सकता है। आज भी हमारे समाज में पुरुष प्रधान व्यवस्था जारी है और सतत जारी है। और जब हम प्रभु के समय की बात कहते 2000 वर्ष पूर्व, तब भी महिलाएं प्रभु की सेविकाई के अभिन्न अंग थे। आज भी है। प्रभु को विशेष रूप से फिनेंशियली सपोर्ट करने वालों में महिलाएं थी। मार्था के बारे में मैं अक्सर आप सबों के सामने साझा किया हूं। और उसी प्रकार कलीसिया को भी विशेष रूप से प्रथम कलीसिया को आगे बढ़ाने में जिस प्रकार का जो नाम यहां पर दिया गया है, प्रिस्का और अक्विला का बहुत बड़ा योगदान है। उनके बारे में यही कहा जाता है कि वे काफी धनी घर से थे और अपने रिसोर्सेस के द्वारा वो कलीसिया का बहुत योगदान दिया करती थी। कलीसिया में विशेष रूप से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि अभी तक, मैं कहना चाहूंगा, अभी तक याजक वर्ग में उन्हें शामिल नहीं किया गया है, फिर भी कलीसिया के रीढ़ की हड्डी की समान उनकी सेवाएं आज कलीसिया में हर जगह हमें देखने को मिलता है। विशेष रूप से सेवा के क्षेत्र में उनका महान योगदान आज याद करना मैं यहां चाहूंगा। तो कलीसिया के शुरुआत से लेकर अभी तक और आगे भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि कलीसिया को गति देने में महिलाओं का योगदान अहम रहा है। ये चाहे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, ये हकीकत है। जितनी संख्या में महिलाएं कलीसिया के अनेक सेवाओं के क्षेत्र में हैं और उनका योगदान की तुलना में विशेष रूप से कलीसिया की ही बात की जाए, पुरुषों का योगदान शायद कम पड़ सकता है। वो प्रथम पाठ के बारे में इतना। और सुसमाचार में कल के जो बात हमने सुनी, उसके आगे प्रभु कहते हैं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे
उनके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। और ये बात कहकर वो आगे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों का एक प्रकार सम्मान नहीं कर सकता है। ये 100% सच बात है। मेरी सेविकाई करने का एक अलग ढंग है। शुरू से लेकर मैं उसी ढंग से मैं सेविकाई करते आया हूं। हम छोटा सा बिजनेस परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और उसकी रुचि मेरी सेविकाई में मुझे अक्सर उस तरह से सोच रखने को मजबूर कर देता है। लेकिन मेरा लक्ष्य धन कमाना नहीं रहता है। मेरा लक्ष्य प्रभु के वचनों को, अगर आज 100 जन सुन रहे हैं, आज 1000 लोग सुन रहे हैं, वो जाकर लाखों करोड़ों में होने की मेरा सोच हमेशा रहा है। कलीसिया की सेविकाइयों को आगे बढ़ाने के लिए धन की सख्त जरूरत होती है। मैं अक्सर हमारे लीडरशिप से या अथॉरिटी से एक बात कहता हूं कि अगर कलीसिया ये समझते है कि सुसमाचारीकरण, इवेंजलाइजेशन कलीसिया का प्रथम कर्तव्य है, तो उसके लिए हमें पर्याप्त रिसोर्सेस और उस प्रकार लोगों को तैयार करने की जरूरत है। हमारे बजट एलोकेशंस में सुसमाचारीकरण के लिए, इवेंजलाइजेशन के लिए अलग प्रावधान होना जरूरी है। अन्यथा हम सिर्फ नाम मात्र कहने के लिए कुछ कहते हैं। अगर यह हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, तो उसके लिए हमें विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम रिसोर्सेस को भी और पर्सनल्स को भी उसके लिए तैयार करें। अन्यथा हम इस रट को ना लगाए तो ही सही बात है। यह मैं पुरोहितों के लिए भी कहना चाहता हूं, पुरोहितों के लीडरशिप के से भी ही कहना चाहता हूं। कोई भी 2 स्वामियों का कभी भी आदर नहीं कर सकता है। अगर आपके स्वामी प्रभु है, तो प्रभु के लिए आपको प्रावधान अपने जीवन में प्रायोरिटीज बनानी पड़ेगी। जिस चीज को आप प्रायोरिटीज देते हैं, उसके लिए आपके पास समय होगा, आपके लिए धन होगा, आपके लिए रिसोर्सेस होंगे, आपके लिए टैलेंट्स होंगे, आपके लिए लोग होंगे। अगर आपकी प्रायोरिटी उसमें नहीं है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास में कोई रिसोर्सेस नहीं रहेगा, आपके पास ना लोग रहेंगे, आपके पास ना कोई टैलेंट्स रहेगा। जब प्रभु आज वचनों में यह बात कहते हैं कि कोई भी 2 स्वामियों का सम्मान नहीं कर सकता है, तो वो 100% सही है कलीसिया के परिप्रेक्ष्य में भी। प्यारे भाई और बहनों, आप सबों से भी ही मैं कहना चाहूंगा, कोई भी 2 स्वामियों का स्वागत नहीं कर सकता है। अगर आपके जीवन का स्वामी धन है, तो उसके लिए आपका सब कुछ उसके लिए न्यौछावर रहेगा। अगर उससे बढ़कर ईश्वर है, वैल्यूज है, तो उसके लिए आप कुछ भी कर देने के लिए तैयार रहेंगे। इस दुनिया का धन के लिए नहीं, परलोक के धन कमाने के लिए हम मेहनत करें। आमीन। जो मिला जीवन मुझे, अर्पण है तुझ पे नाथ। जो है मेरा सो है तेरा, दाख रस और रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन। इस पे पड़ी तेरी छाया,
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,